हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। थोड़ा परेशान हो रहे हो, पैनिक हो रहे हो। अभी अभी जैसा कि थंबनेल में देख रहे हो, री नीट 2024 सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को जारी किया नोटिस। इस चीज़ को अभी न्यूज़ तुम लोग को भी मिल गई होगी। बच्चों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया था, मैं आपसे थोड़ी सी बात याद दिला दूं कि मैंने वहाँ पे एक पटना हाई कोर्ट में जो केस गया था, हमने उस पर से डिस्कशन किया था। उसके बाद एक केस हमारा जो शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन में हुआ था, उस पर डिस्कशन किया था। गुजरात पे जो एक केस हुआ था, एफआईआर हुआ था, तो मैंने उस पर डिस्कशन किया था, याद होगा आप लोग को। तो इन सब केस का डिस्कशन किया था हमने, और हम लोग कोशिश कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में जाएं, इस केस को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, हम लोग एक इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे थे। अब इन्वेस्टिगेशन की मांग चल ही रही थी, आज हम लोग कोशिश कर ही रहे थे, तब तक एक जो है आज न्यूज अचानक से मुझे किसी ने शेयर किया ग्रुप में कि सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया को जारी किया नोटिस। एक ऐसा न्यूज आया, तो मुझे तो लगा कि पहले तो थोड़ी सी देर से लगा ना कि अभी तक तो कोई सुप्रीम कोर्ट का केस का मामला ही नहीं चल रहा था, अचानक से ये जो है एक नोटिस जारी करने का डिसीजन कहाँ से आया है। तो मैं उस पर थोड़ा सा जांच पड़ताल किया। तो जांच पड़ताल करने के लिए हमने एक वेबसाइट ओपन की, बार एंड बेंच, जहाँ पे ये सारी चीज़ें मुझे देखने को मिली कि उसमें क्या हुआ था बेटा। नीट क्वेश्चन पेपर लीक पे सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल डाली गई थी, एक वंशिका यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के, उस पर जो है केस डाला गया था, पीआईएल डाला गया था। और उस पीआईएल पे सुप्रीम कोर्ट की सीजीआई, मतलब सीजीआई की जो बेंच होती है, आज उसने टेकअप किया था इस मामले को। और उसको टेकअप करने के बाद यूनियन ऑफ इंडिया, मतलब समझ लो एनटीए को, एक नोटिस जारी किया है। एक नोटिस जारी किया कि आप इस पे आइए, मामले पे जो है अपना क्लेरिफिकेशन दीजिए। अच्छा, वो डाला क्या गया था, क्या एक्चुअली मांग थी उसमें? तो मांग उसमें ये था कि नीट का पेपर लीक हुआ है, और दूसरी चीज, हमको रिजल्ट पे स्टे दे दीजिए, रिजल्ट पे स्टे दे दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट की जो सीजीआई बेंच है, सीजीआई बेंच ने रिजल्ट पे स्टे देने से मना कर दिया, बोला ये ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है और इतने बड़े एग्जाम का हम रिजल्ट रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, और इसकी सुनवाई के लिए वेकेशन के बाद जो है, मतलब वेकेशन के बाद बुलाया है कि वेकेशन के बाद सुनवाई होगी। ठीक है, तो ये पूरा था मामला, जो आपको यहाँ पे एक बहुत बार एंड बेंच, बहुत एक ऑथेंटिक साइट है, अपना देख लीजिए, उसमें न्यूज पूरा दे रखा है। ठीक है, और सीजीआई की जो बेंच थी, जस्टिस जेबी पार्डीवाला और सीजीआई चंद्रचूड़ और जस्टिस मनोज मिश्रा जी थे। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब बच्चों, बात ये है कि हम लोग तो मुहिम छेड़ रहे थे, अभी मुहिम पे बात ही चल रही थी कि हम लोग को सुप्रीम कोर्ट जाना है, और अचानक से ये सारी चीजें हो गई, अचानक से सारी चीजें हो गई हैं। अब इसमें हुआ क्या और अभी आगे क्या होना है, हम इस पर डिस्कशन करना चाहते हैं। देखो, पटना हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है, उससे भी हमारा कोई मतलब नहीं है, वो तो एक अलग केस है, वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उस पर बात डिस्कशन होगा। ठीक, मैं जैसे कल आप लोग से बात किया था, याद है कि जो हम लोग के फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट है कि हाँ, हम लोग को सबको बराबर का अधिकार दिया गया है। ठीक है, और उसमें जो है मतलब किसी को अनफेयर मीन्स के थ्रू, मतलब कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज दे करके, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रिविलेज दे करके कोई फायदा पहुंचाया जाए, ठीक है, ये हमारे फंडामेंटल के खिलाफ है। इसी बात पे रिलाई करके जो है कह सकते हैं सीजीआई ने जो है नोटिस भी जारी किया है एनटीए को। दूसरी चीज, अब ये समझिए कि हम इस पे जो आपसे कल डिस्कशन कर रहे थे कि हम लोग को सुप्रीम कोर्ट में केस करना है, तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट में हम लोग कोई केस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? पहली चीज, देखो बच्चों, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। एक थोड़ा सा बोलूंगा, जो मैं अभी आप लोग से बोला था कि मैं अपने एडवोकेट से, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उनसे मैं डिस्कशन करके आपसे बात करना चाह रहा था। तो वो मैंने पूरी बात कर ली है, पूरा फाइनल बात कर लिया है कि क्या होना है, कैसे होना है। तो मैं उस पर थोड़ी सी बात कर लूँ, आपसे बता दूँ। देखो, उन्होंने जो कहा कि एक थोड़ी सी गलती हो गई, पिटिशनर जो थी, वो उन्होंने जो केस किया, हमेशा सुप्रीम कोर्ट में अकेले केस नहीं किया जाता है। जब इतने बड़े लेवल का मामला था, तो अकेले केस ना करके अगर ग्रुप में केस होता और सीनियर काउंसिल होते, बढ़िया काउंसिल होते, तो एक थोड़ा सा फायदा मिलता, बातें और अच्छे से सुनी जाती। ठीक है, तो खैर ये एक गलती हो गई हमसे। हमसे क्या कह सकते हैं, जो पिटिशनर थे उनसे गलती हो गई, हम लोग तो कोशिश कर ही रहे थे। अब हमारे पास मामला ये है बेटा कि हम लोग जाएं कहाँ। अब हम लोग के पास में चूंकि सुप्रीम कोर्ट में वैकेशन हो चुकी है, अब वैकेशन में हम लोग केस करें तो करें कहाँ? अब देखिए, हमारे पास जो ग्राउंड है जहां हम लोग अभी आगे लड़ाई लड़ सकते हैं, तो वो क्या है कि अभी वैकेशन बेंच में जाएं, वैकेशन बेंच में अपने हम लोग केस फाइल करें। अब केस फाइल करने के लिए दो तीन चीजें को समझना बहुत जरूरी है। अब अगर हम केस फाइल करते हैं, तो केस फाइल के अंदर तो वैकेशन बेंच हमें मिलेगी। वहां पे हमको क्या करना होगा, अकेले जाकर के हम कुछ नहीं कर सकते, अकेले जाकर के हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब मैं क्या, अकेले, कोई भी अकेले जा गया तो थोड़ा सा वो समझ रहे ना कि बहुत रिलायबल नहीं होगा चीजें, कि हाँ अकेले कोई आ गया, और बात एक 24 लाख बच्चों की है।
ठीक है। तो वहां पे जब भी फाइल करना है केस, तो एक बल्क में जाना होगा, एक ग्रुप में जाना होगा बच्चों को केस फाइल करने के लिए। दूसरी चीज, जो आज सुप्रीम कोर्ट में जो केस हुआ है, ठीक है, जो केस हुआ है, जो उसका ग्राउंड था, जो ग्राउंड क्या था, बेसिकली कह सकते हैं नेट पेपर लीक था और उस पर रिजल्ट पे स्टे था। अगर यही सेम मतलब सेम ग्राउंड हम लोग लेते हैं, सेम मुद्दे को लेकर के अगर हम केस फाइल करते हैं, तो एक बात समझ लो कि वेकेशन बेंच तुरंत क्या करेगी, सेम केस को देखते हुए और पुराना ये केस को देखेगी और तुरंत उठा करके क्लब कर देगी, कहां पे, जो जुलाई में सुनवाई होनी उसी केस में, इसी केस के अंदर क्लब कर देगी। ठीक है, इस मामले को क्लब कर देगी, तो सुनवाई फिर जुलाई में होगी। ठीक है, जुलाई में ही होना है। अब मसला ये फंसा हुआ है कि चलिए जुलाई में सीजीआई बेंच हमारी सीजीआई बेंच जो है सुनवाई कर ही रही है, तो जुलाई में कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जुलाई में सुनवाई होना है और केस रिजल्ट जो है नीट का कब तक आ जाएगा, 15 जून को। अब अगर 15 जून को रिजल्ट आ जाता है, 15 जून को रिजल्ट आ जाता है और सुनवाई तब होगी, तो 15 जून को जब रिजल्ट आ जाएगा, कुछ बच्चे सेलिब्रेट कर ले होंगे, कुछ काउंसलिंग भी तैयार कर रहे होंगे, कुछ काउंसलिंग की भी तैयारी कर रहे होंगे, तब जाकर के सुनवाई हो, तब स्टे होगा, तो एक नुकसान तो इनका भी होगा, एक नुकसान तो इनका भी होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहली चीज तो ये समझिए कि जो पिटिशनर ने केस किया है, ये जो आज का केस है, पहले तो इस केस के फाइल को देखना होगा कि उन्होंने क्या ग्राउंड लिया है, ड्राफ्टिंग कैसे हुई है। ठीक है, जो मेरे एडवोकेट से बात हुई, जिन्होंने कहा है कि पहले आप देखिए, और जैसे जो भी ग्राउंड उनका रहा हो, आप जब केस फाइल करेंगे तो उस पर आप नया ग्राउंड क्या लेते हैं, नया ग्राउंड क्या लेते हैं, मतलब आप ये चीजें प्रूफ कर पाते हैं कि हाँ जुलाई में सुनवाई होने पे हमारा नुकसान होगा, या कह सकते हैं इरिवर्सिबल डैमेज होगा। ठीक है, या फिर कोई ऐसा मुद्दा क्रिएट करिए या कुछ ऐसा ग्राउंड ले लीजिए जो एकदम नया हो, जिसपे बेंच सुने। क्योंकि इस बात को बहुत ध्यान रखिए, सीजीआई की बेंच ने ये बात बोली है, केस को टेकअप किया है और जुलाई में सुनने के लिए राजी हुई है, तो कोई भी बेंच जल्दी हाथ नहीं डालेगा, वो सीधा उठा करके केस को क्लब करेगा, पहली चीज। ठीक है, केस को क्लब करेगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें बेसिकली अभी कोशिश ये करनी होगी कि सारे लोग इकट्ठा हों, सारे लोग इकट्ठा हों, जितने भी हमारे पास में लोग हो सकते हैं। देखो, हम आपके लिए गाइड के तरीके से शुरू से रहे बेटा, जब कोई भी आवाज आपके लिए नहीं उठा रहा था, तब भी मैं आपके लिए आवाज उठा रहा था। आज सब लोग आवाज उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आज सब लोग ने आवाज उठाई। कुछ लोग तो तुरंत फैसला ही सुना देते हैं, जैसे पटना हाई कोर्ट का केस हुआ तो कुछ लोगों ने फैसला सुना दिया कि नीट का पेपर हो जाएगा रद्द। अब आज जो है कुछ लोग फैसला, अभी मैं देखा हूँ बहुत सारी चीजें आती देखा हूँ कि हाँ जो है इस पे ये आया है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया फैसला, नीट का पेपर नहीं होगा दोबारा। देखिए ये सब चीजें बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, मुद्दा आपका तब से उठा रहा हूँ जब कोई नहीं उठा रहा था। ठीक है, और आज भी मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपके हर सिचुएशन के साथ खड़ा हूं। मैं हर वीडियो में अपनी ये बात बोलता हूं कि ना मैं रीनीट का अपोज कर रहा था, मतलब ना तो मैं रीनीट का सपोर्ट कर रहा था। मैं एक डिमांड कर रहा था कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो इसके ऊपर, इस जांच का पता चले कि कितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे और कितने लेवल पे ये डैमेज हुआ है, ये हमें जो डैमेज हुआ है ये कितने लेवल तक पेपर पहुंचा है, इस बात का जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत से लोग पिछले ग्राउंड को लेते हैं कि पिछले बातों को लेते हैं, मतलब जजमेंट को लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कई बार ऐसा हुआ है कि 2-4 लोगों की वजह से हम पेपर कैंसिल नहीं कर सकते। तो कई बार ऐसे भी केस हुए हैं कि 1-2 लोग, मतलब 1-2 लोग की वजह से भी हम इतना बड़ा नुकसान, एक लोग भी अगर गलती से इसके अंदर नीट एग्जाम या कोई बड़े एग्जाम में अनफेयर तरीके से पहुंचे तो हम पूरा पेपर को कैंसिल भी हुआ है। तो ठीक है, ये सब चीजें बात की। ठीक, हम आपके सपोर्ट के लिए खड़े हैं, हम आपको गाइड करने के लिए खड़े हैं। ठीक है, केस में हम, हमारा थोड़ी कोई राइट इसमें वायलेट हुआ या हमारा थोड़ी राइट कोई गया है, ये तो आप बच्चों के लिए गया, आप बच्चों का नुकसान हुआ है भाई। आप ये मतलब सीधा समझिए कि ये आपकी हक की लड़ाई है भाई, सीट मिलेगी आपको मिलेगी, नुकसान होगा आपका, नुकसान होगा, हर चीज आपका है, तो आपको इसमें मजबूती के साथ खड़ा होना होगा। ठीक है, और एक नया ग्राउंड बना करके आपको सुप्रीम कोर्ट में केस करना होगा, वेकेशन बेंच में। एक मैं आपके लिए सपोर्ट में वहां भी खड़ा रहूंगा, जहां आप होगे या जहां जरूरत होगी मैं हमेशा अवेलेबल हूंगा, लेकिन आपको इस पे मजबूती से खड़े होना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला कि पहले केस की फाइल को देखना होगा कि केस फाइल जो पिटिशनर ने डाला है, आज की जो सुनवाई हुई है, केस टेकअप हुआ है, पहले चीज तो इसमें देखना होगा कि क्या क्या ग्राउंड था, उससे कुछ नया यूनिक, मतलब क्या कि जो हमारी बात हम मनवा सके जज के सामने, हम जो बेंच होगी हम अपनी बातों को कन्विंस कर सके। अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं तो हो सकता है कि सुनवाई आगे हो। ठीक है, तो आगे की जो भी चीजें हैं, क्या करना है, कैसे आप लोग सपोर्ट करने वाले हैं या किस तरीके से आप लोग क्या चाहते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में डालिए पूरा।
कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वैकेशन बेंच के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। बाकी कोई चीज़ें डिस्कशन करनी होगी मुझे तो मैं आपसे फिर आकर के डिस्कस कर लूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।